कि जहां हम लोग मूर्ति देखते हैं तो वहां उनके परिवार की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाती। शुभ और लाभ का सम्मान करेंगे तो हमारे जीवन में शुभता बढ़ेगी, लाभान्वित होंगे और लाभ पे लाभ प्राप्त होंगे। पंडित जी, दूब किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सा दूब चढ़ाना चाहिए? यो दूर्वान पुरैर यजति सवै श्रवणों पमो भवति। जो दूर्वा अर्पित करता है भगवान गजानन गणेश को, वो वैष्णव के समान होता है। जब गणेश उत्सव चलता है तो कितनी बार आरती पूजा करनी चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम। तो जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो उस दौरान भी गणेश पूजन हुआ। तो मिश्रा जी, यह सत्य है, भगवान गजानन गणेश का पूजन आदो पूज भगवान मतलब उस वक्त भी हुआ था जब भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश का पूजन पूरे देश में, पूरे विश्व में धूमधाम से किया जा रहा है। आज हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष और कर्मकांड के विशेषज्ञ पंडित अरविंद शुक्ल जी मौजूद हैं। अरविंद शुक्ला जी से हम ये जानेंगे कि भगवान गणेश के परिवार में कौन कौन है, पूरे परिवार के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि भगवान गणेश को दूब जो आप चढ़ाते हैं वो किस दिन आपको तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, किस तरह की दूब भगवान गणेश को चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश दूब की माला जब आप चढ़ाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या चीज़ें चढ़ाएं, क्या ना चढ़ाएं, भगवान गणेश की पूजा में किन बातों का ध्यान रखें। इस पर बड़ी विस्तार से बात होने वाली है। तो अरविंद जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मिश्रा जी के साथ लाइव होना एक बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आपके साथ एस्ट्रो तक में जाने माने देश के दिग्गज विद्वान जो है लाइव होते रहते हैं, और उन दिग्गज विद्वानों में जो विद्वता है वह सभी ज्ञान आप में रहता है, और आपके क्वेश्चन बहुत ही हट कर के रहते हैं। जैसे कि अभी आपने प्रश्न किया कि भगवान गजानन गणेश का संपूर्ण परिवार क्या है, तो मैं मिश्रा जी चाहूँगा कि सबसे पहले 2 श्लोक के द्वारा गजानन गणेश की स्तुति करते हैं। हाँ। उसके बाद फिर उनके विषय में जानते हैं। मुदा करत्तमोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरं वसंतकं विलासिलोकरंचकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनासिकं नमामि तं विनायकं। नमामि तं विनायकम अर्थात जो हमारे जीवन से हर एक प्रकार की विघ्न बाधा को नष्ट करने वाले हैं, गजानन गणेश विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति को बारंबार नमन है। और आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि भगवान गजानन गणेश का परिवार क्या है, यह मिश्रा जी ने पूछा। तो मिश्रा जी, भगवान गजानन गणेश का परिवार जो है उसमें उनकी 2 पत्नियां तो जो है विशिष्ट सभी जानते हैं, रिद्धि सिद्धि, लेकिन इसके अलावा उनकी 3 पत्नियां और हैं जो तुष्टि और जो उनकी जो है विशिष्ट है। तो रिद्धि और सिद्धि उनकी जो है 2 पत्नियां हैं। तुष्टि और पुष्टि ये भी उनके जो है परिवार के अहम अंग हैं, पुत्रियां हैं। और उनके जो 2 पुत्र हैं शुभ और लाभ है, और पुत्रों के भी जो पुत्र हैं यानी गणेश जी के जो पोते हैं वो अमोद और प्रमोद। देखिए संयोग कितना अच्छा जुड़ रहा है। जी। उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि जो हमें जीवन में रिद्धि और सिद्धि यानी धन धान्य और संपदा से परिपूर्ण करने वाली हैं, जो सिद्धि यश कीर्ति प्रदान करने वाली हैं। इसके बाद शुभ और लाभ जो हमारे हर जीवन में हर एक प्रकार की सुविधा को प्रदान करने वाले हैं, और किसी भी कार्य को हम करें तो उस कार्य में हमें लाभान्वित करते हैं। इसके बाद देखिए उनके जो है तुष्टि और पुष्टि जो उनकी 2 ये हैं। तो तुष्टि और पुष्टि का मतलब कि हम जीवन में हर एक तरह से जो है तुष्टि रहें, पुष्टि रहें, मतलब शरीर से हृष्ट पुष्ट और हर एक प्रकार से हमारी तुष्टि होती रहे। फिर उनके पोतों का देखिए अमोद और प्रमोद, हम सदैव अमोद में रहें, सदैव प्रमोद में रहें, यानी सदैव प्रसन्नता के माहौल में रहें, सदैव खुशहाली के जीवन में रहें। तो कहने का तात्पर्य कि जहाँ भी विघ्नहर्ता गजानन गणेश जी का मिश्रा जी नाम आता है, वहां पे ये चीज सिद्ध हो जाती है कि आप जीवन में पूरी तरह से बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे और बिल्कुल आप विघ्नों से दूर रहेंगे, अर्थात आपके जीवन में किसी प्रकार। पंडित जी, बीच में आपको रोकना चाहेंगे। जैसे गणेश जी की जहां हम लोग मूर्ति देखते हैं तो वहां उनके परिवार की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाती? जैसे कि आपने बताया कि रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है,
ठीक है, तुष्टि और पुष्टि उनकी पुत्रियां हैं, और आमोद प्रमोद उनके नाती हैं। तो इनकी कहीं मूर्ति देखने को नहीं मिलती, इसके पीछे क्या कारण? जी मिश्रा जी, कारण क्या है ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसके विषय में ज्ञान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जिनको ज्ञान सिर्फ 4 का है, गणेश, रिद्धि और सिद्धि, और उनके पुत्र शुभ और लाभ, जो कि उनकी 2 पुत्रियां हैं, 2 उनके जो है पोते हैं, इनका लोगों को जानकारी नहीं। जिनको, जैसे उदाहरण के लिए भगवान शिव को लोग जानते हैं, कार्तिकेय जी को जानते हैं, माता पार्वती को जानते हैं, गजानन गणेश को जानते हैं, लेकिन अशोक सुंदरी को नहीं जानते हैं, उनकी जो कि पुत्री है भगवान जी शिव जी की। जी जी इसी प्रकार है, लेकिन उनका भगवान जो गजानन गणेश का परिवार यही है। अच्छा, तो एक तो ये, दूसरा मिश्रा जी बहुत ज़्यादा जो फेमस है भगवान गजानन गणेश को, वो दूर्वा है। दूर्वा के बारे में बात करने से पहले पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बता दिया कि रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है, तो क्या जब भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं हम लोग गणेश उत्सव के दौरान, गणेशोत्सव से अनंत चतुर्दशी तक करेंगे, तो ये जो है इस दौरान क्या हमें रिद्धि सिद्धि की मूर्ति रखनी चाहिए, शुभ लाभ की भी मूर्ति रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जी देखिए, मूर्ति रख सके तो अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं तो कम से कम मन में उनका जो है स्मरण जरूर करना चाहिए। मान लीजिए जैसे किसी चीज़ की हमारे पास तस्वीर नहीं रहती, तो हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो वो हमारे अंदर ही समाहित है। गणेश जी के विषय में कहा जाता है कि सर्वम जगदिदम तत्तो जायते, सर्वम जगदिदम तत्तो तिष्ठति, सर्वम जगदिदम त्वैलय मेष्यति। आपके अंदर पूरा जगत, सर्वो जगदम तत्तो जायते, आपके अंदर पूरा जगत समाहित है। सर्वो जगदम तत्तो तिष्ठति, आप जो है जहाँ विराजमान हो जाते हैं वहाँ पे सचराचर 33 कोटि देवी देवता वहीं पे विराजमान हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि स्मरण कर लें, उससे भी काम चलेगा। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि जो लोग अगर मान लीजिए स्मरण कर लेंगे या मूर्ति रख के पूजा करेंगे, तो क्या उनको ज़्यादा फायदा होगा जो लोग सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रख रहे हैं? क्यों नहीं फायदा होगा। जिस मान लीजिए कि एक आप मुझे सम्मान दे रहे हैं या मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, जब मैं आपके संपूर्ण परिवार का सम्मान करूंगा तो आपकी प्रसन्नता 1 चौगुनी हो जाएगी। मैं बच्चों के सहित, आपके मतलब जो है पत्नी सहित सम्मान करूंगा तो उसका आपके अंदर एक प्रसन्नता अलग होगी। उसी प्रकार भगवान का है, तो भगवान गजानन गणेश की हम सम्मान करेंगे हाँ। तो उनको तो प्रसन्नता होगी हाँ। लेकिन जब हम रिद्धि और सिद्धि का सम्मान करेंगे तो वो जीवन में हमारी आएंगी। जब शुभ और लाभ का सम्मान करेंगे तो हमारे जीवन में शुभता बढ़ेगी, लाभान्वित होंगे और लाभ पे लाभ प्राप्त होगा। तो बड़ी अच्छी पंडित जी बात बता रहे हैं कि अगर आप गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो उनकी पत्नी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ उनके बेटे और तुष्टि पुष्टि उनकी बेटियां, आमोद प्रमोद उनके नाती, इन सब का पूजन करिए, इन सब का स्मरण करिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब दूब वाले प्रश्न में आ जाते हैं। पंडित जी दूब किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सा दूब चढ़ाना चाहिए, कौन सा दूब नहीं चढ़ाना चाहिए? जी बहुत बढ़िया प्रश्न किया मिश्रा जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देवताओं को बड़ा अभिप्रिय हैं, जैसे कि तुलसी अपने आप में भगवान विष्णु शालिग्राम को विशेष प्रिय है, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, उसी प्रकार भगवती दुर्गा जी को शहद अतिशय प्रिय है, तो भगवान गजानन गणेश को दूर्वा अतिशय प्रिय है। उसके विषय में कहते हैं कि यो दूर्वांग कुरैर यजति सवै श्रवणोपमो भवति। जो दूर्वा अर्पित करता है भगवान गजानन गणेश को वो वैष्णव के समान होता है, अर्थात उसमें वैष्णवता की सारी जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो एक वैष्णव भक्त को प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि कुबेर के समान वह संपन्न हो जाता है। तो दूर्वा मिश्रा जी ऐसी होनी चाहिए कि वैसे तो उसकी लंबाई कहेगी कि 8 अंगुल की होनी चाहिए, और दूर्वा का जो अग्रभाग होता है यानी जो 3 उसमें शाखाएं होती हैं, तो उसके विषय मिश्रा जी कहते हैं कि कांडात प्ररोहंती परुखा परुकस्परी एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रण्य सते नचा। जैसे वो एक शाखा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी निकलती है, उसी प्रकार भगवान गजानन गणेश हमें हमारे जीवन में एक सफलता से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी जीवन में सफलताएं ही देते जाते हैं, हम अपनी मंजिल को प्राप्त होते जाते हैं। एक उसका अर्थ ये। दूसरा अर्थ ये कि हमारी वंश की वृद्धि उसी प्रकार होती है जैसे एक शाखा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, यानी वंश वृद्धि होती है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन मतलब जो है महिलाओं को गर्भ की मतलब ठहर नहीं रहा हो या संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, उन माताओं को मैं ये कहूँगा कि वो ये 10 दिन तक
21 दूर्वा डेली भगवान गजानन गणेश को चढ़ाएं, निश्चित रूप से उनके जो है तो जो गर्भ ठहरने में विघ्न बाधा आ रही है वो नष्ट होगी और उनको गर्भ धारण होगा। इतना बड़ा इसका विशेष महत्व। 21 दूब चढ़ाने से 21 दूब चढ़ाएं, लेकिन डेली 10 दिन, जो ये अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। और यहाँ पे मिश्रा जी एक चीज और बता दूं कि दूर्वा चढ़ाना कैसे चाहिए। जो दूर्वा का अग्रभाग होता है वो पहले आप चढ़ाते समय भगवान गजानन गणेश की तरफ रखिए, लेकिन जब उनको अर्पित करिए, रखने लगे, तो पिछला भाग उधर कर दीजिए और जो वो आगे का जो है शाखा का भाग है वो अपनी तरफ कर लीजिए और उनको इधर चढ़ानी चाहिए, ना कि मस्तक में, ना कि कहीं। उनको खिलाया जाता है। एक राक्षस था, जिस राक्षस को जब उनने जो वध किया था वह राक्षस उनके अंदर गया था, तो वह जो पीड़ा प्रदान करता उस पीड़ा को कम करने के लिए दूर्वा खिलाते। तो इसलिए भगवान गजानन गणेश को दूर्वा इस तरह से अर्पित करनी चाहिए। तो उनके ऐसे कंधे में रख देना चाहिए। यस, यहाँ पे तो यहीं से उनका मुख होता है ना। फिर यहीं से खाते हैं, यहीं से खाते हैं, ना कि यहाँ से खाएंगे ना यहाँ से। और कुछ लोग चरणों में चढ़ा देते हैं, वो चरणों में तो पुष्प अर्पित कर सकते हैं, अन्य चीजें दूर्वा यहाँ होनी। और जो पंडित जी दूर्वा की माला चढ़ा देते हैं जैसे बहुत सारे, वो भी अच्छी बात है, मतलब वो ज्यादा संख्या में हो गई, लेकिन माला जब चढ़ाएंगे तो भी स्पर्श यहाँ से होगी, स्पर्श यहाँ से होगी। अच्छा, तो ये है। और उनको तो मतलब माला चढ़ा सकते हैं जो लोग माला चढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, माला चढ़ा सकते हैं, दूर्वा की माला चढ़ा सकते हैं। और कह रहे हैं 21 गांठों वाली वो माला चढ़ानी चाहिए, उसमें दूब की 21 गठियां होना चाहिए। ये क्या नियम? 21 गांठों वाली से आप कह रहे हैं और मैंने 21 दूर्वा कही। वो बात बराबर हो गई। जी 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 जी। और कभी भी दूर्वा सिंगल नहीं चढ़ती है, कम से कम 3 दूर्वा चढ़ाई जाती है एक साथ। जी 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 जी। जैसे बेलपत्र का जो है पत्ता जो होता है उसमें 3 पत्ते होते हैं, उसी प्रकार हम जब दूर्वा चढ़ाते हैं तो कम से कम 3 होनी चाहिए। जी जी जी, 3 दूर्वा होनी चाहिए। और दूर्वा कहाँ से लेनी चाहिए? जैसे पार्क में पेड़ के नीचे? क्या मिश्रा जी ऐसा है कि जैसे दूर्वा आप जो है किसी स्वच्छ स्थान से तोड़ें, और घास को दूर्वा नहीं कहते हैं, दूर्वा एक अलग होती है, उसकी अलग स्थिति जो है झलक आती है, और फिर बाकायदे उसको आप जो है स्वच्छ जल से धुलें, उसमें थोड़ा गंगा जल का छींटा मारें, फिर आप जो है दूर्वा चढ़ाएं। अच्छा। और गणेश जी को फूल कौन सा विशेष चढ़ता है? वो किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए पंडित जी? दूर्वा मिश्रा जी दूर्वा जो है रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। जी 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 जी। दूर्वा रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को चढ़ा तो सकते हैं ना? हाँ, चढ़ा सकते हैं आप एक दिन पूजी से। अब इस आपकी जो है 7 तारीख से शुरू है, तो बीच में संडे आना है, बीच में आपका संडे आएगा। तो उस संडे के दिन आप दूर्वा चढ़ाएं जरूर, लेकिन तोड़ लें शनिवार को और उसको जल में डाल के रख लें। ठीक। जी जी। और गणेश जी के विषय में कहते हैं कि रक्त लंबो धर्म सूर्पा, रक्त लंबो धर्म सूर्पा, कर्णकम रक्तवास्तम, रक्त गंधानुलिप्तांगम, रक्त पुष्पै सुपूजितम। लाल कलर का फूल उनको चढ़ता है, रक्तम लंबो धर्म सूर्पा, और लाल कलर के उनके जो वस्त्र होते हैं। तो और जो सिंदूर चढ़ता है, सिंदूर भी देखिए आपको बता दें 2 ही देवताओं को चढ़ता है, और किसी को सिंदूर नहीं चढ़ता। जो ठोके रहते हैं पंडित जी लोग, वो गलत है, सिर्फ हनुमान जी को और गणेश जी को। अब आप ये मुझसे प्रश्न करें क्यों चढ़ता है? जी जी भाई, और देवताओं को क्यों नहीं चढ़ता? बिल्कुल, ये भी पुरुष वर्ग हैं और देवता भी पुरुष वर्ग हैं। तो इनको इसलिए मिश्रा जी चढ़ता है क्योंकि अनन्य भक्त ये अपनी माँ के हैं, और अनन्य भक्त भगवान हनुमान लला माँ जानकी के। तो इसलिए इन दोनों को सिंदूर इलाऊ है। बाकी और किसी भी भगवान को, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी हो, सिंदूर उनको किसी को इलाऊ नहीं है, सिवाय भगवती के, सिवाय जो है स्त्रीलिंग के जो है शक्ति को। जी जी जी। उनको तो इनको गणेश जी को लाल लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। रक्तम लंबोदरम सूर्पा, कर्णकम रक्तवासम, रक्त गंधानुलिप्तांगम, रक्त पुष्पै सुपूजितम। रक्त कलर के मतलब लाल कलर के कपड़े हों, लाल कलर का चंदन हो, लाल कलर के पुष्प हों, वो उनको अर्पित किया जाता है। और जिन विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि दिक्कत आ रही है, वो विद्यार्थी यदि मन से 10 दिन उनको जो है बहुत अच्छे से क्या चढ़ाएं, यो मोदक सहस्त्रेण यति सवांछित फलमवाप्नोति, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलमवाप्नोति सविद्यावान भवति। वो जो भी विद्यार्थी 1 मोदक, 2 मोदक, 5 मोदक यदि डेली अर्पित करते हैं तो सविद्यावान भवति, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से पास होंगे, क्योंकि भगवान गजानन गणेश से बड़ा कोई विद्यावान नहीं है। यदि कोई विनायक पुत्र कहा गया है तो भगवान गजानन गणेश कहे गए हैं। लेखनी में प्रथम क्या होता कि प्रथम पूज्य गणेश को क्यों लिखा जाता है, श्री गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमारे ज्ञान के वर्धक है। जब हमारे पास ज्ञान आता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है।
तो इसलिए विद्यार्थी जो वर्ग है वो निश्चित रूप से भगवान गजानन गणेश को मोदक का भोग लगाएं, प्रसाद का भोग लगाएं। तो उनके जीवन में जो विद्या अध्ययन में परेशानी आ रही है, कोई एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, बारंबार फेल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। तो मोदक का भोग विद्यार्थियों को लगाना चाहिए। बस बिल्कुल। अच्छा, लाल रंग के फूल में जैसे पंडित जी कौन कौन से फूल जो है चढ़ाने चाहिए? लाल रंग के पुष्प में देखिए, आपका गुलाब का पुष्प चढ़ सकता है, गुड़हल का पुष्प चढ़ सकता है, गुलाब की कई वैरायटी होती है वो चढ़ सकता है। तो लाल रंग के पुष्प, हाँ, कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। चढ़ सकता है। हाँ हाँ, हाँ। जी जी जी। और पंडित जी ये जो है गणेश जी का एक जैसे लोग आरती करते हैं, तो जब गणेश उत्सव चलता है तो कितनी बार आरती पूजा करनी चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम? ये तो ऐसा है मिश्रा जी कि 3 बार उनकी सेवा का विधान होता है। अब मैं आपसे आग्रह करूं कि मिश्रा जी ये बताएं कि गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं, जो कि गणेश जी का विसर्जन नहीं होता। किसी भी जगह गणेश, कुबेर और लक्ष्मी का विसर्जन नहीं मिलता है, नहीं होता है। तो ये 10 दिन में गणेश जी को लाते क्यों, विसर्जन क्यों करते हैं? तो इसके पीछे मिश्रा जी एक कारण है। कारण ये है कि भगवान गजानन गणेश अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के यहाँ गए थे, और कार्तिकेय जी के यहाँ जब वो गए तो कार्तिकेय जी ने उनको आतिथ्य के रूप में अपने यहाँ रखा तो उनका सम्मान जो है विशेष किया। तो ये 10 दिन का उनके यहाँ जो आतिथ्य सम्मान हुआ, ये एक तरह से विशेष अतिथि के रूप में हुआ। तो फिर इसका विसर्जन का जो बनता, तो विसर्जन का मिश्रा जी इसलिए नहीं बनता कि गणेश जी की मूर्ति इसलिए विसर्जन करते हैं। दिक्कत क्या होती है कि जो मूर्ति लाते हैं, पंडित जी को जल दे दीजिए। वो मूर्ति जो है होती है आपकी मिट्टी की, और वो मूर्ति होती है बड़ी। तो बड़ी मूर्ति होती है तो अपने गर्भगृह में वो मूर्ति रख नहीं सकते, अर्थात जो डेली का हमारे मंदिर की पूजन का होता, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो सीमित होती हैं। तो जब सीमित होती हैं तो मिश्रा जी वहाँ पे क्या है कि सीमित पोजीशन पे स्थिति क्या होती है कि बड़ी मूर्ति आ नहीं सकती, और ये बड़ी मूर्ति होती है मिट्टी की, तो इसलिए इसको थोड़ा सा घर में ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे आराम से सभी लोग बैठ करके पूजन कर सकें, थोड़ा सा वहाँ स्पेस हो। तो इस वजह से स्पेस कम होने की वजह से और इनका तीनों मीटिंग इनकी पूजा करने की वजह से लोग कम दिन के लिए रखते हैं, कोई 1 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, लेकिन जो जितने दिन अत्यधिक से रखते हैं अत्यधिक, वो उतने दिन उनकी सेवा कर लेते हैं। लेकिन ये व्यक्तियों को स्मरण रहे कि वो विसर्जित नहीं करते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि अगले साल गणपति बप्पा जल्दी आए, अगले बरस तू जल्दी आ, जल्दी आए। हाँ। तो विसर्जित नहीं करते हैं, एक प्रकार से उस मूर्ति को मिट्टी में जो है स्थान दे देते हैं, और उनसे कामना करते हैं कि प्रभु आप हमारे ऊपर सदैव रक्षा रहें और सदैव कृपा रखें, क्योंकि गणेश की यदि कृपा नहीं है तो कुछ भी किसी के ऊपर कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि विघ्नहर्ता है। हम क्यों गणेश जी की पहले पूजा करते हैं? प्रथम पूज्य गणेश क्यों हैं? ऐसा क्या है और कोई क्यों नहीं है? क्योंकि उनको जो है विघ्नहरण मंगल मूर्ति कहा गया। तो उनका जब पूजन होता है तो जिस काम के लिए हम कर रहे हैं, शादी के लिए, विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो उस चीज में आने वाली जो विघ्न बाधा है, जब उसको नष्ट कर देते हैं, तब हमारे जीवन में धन धान्य की परिपूर्ति होती है और हर एक तरह की शुभता की प्राप्ति होती है। जी 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 जी। तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई पंडित जी। इससे एक और सवाल ये उठ रहा है, दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा कि गणेश जी की पूजा, जैसे हम कोई भी घर में पूजा कराते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो फिर पंडित जी विसर्जन करवाते हैं, तो उस दौरान क्या वो गणेश जी का विसर्जन नहीं करवाते हैं? नहीं, वो मूर्ति विसर्जन होता है, लेकिन गणेश का यथार्थ में विसर्जन नहीं होता। नहीं, जैसे जो घर में पूजा होती है उसकी कराते हैं, उस अच्छा, मूर्ति की विसर्जन कराते हैं। आपसे यही तो कह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी क्या होती है उन गणेश जी को विसर्जन करने का, कि वो प्रतिमा बड़ी हो और वो प्रतिमा मिट्टी की होती है, इसलिए कराते, इसलिए और उसका मूल गणेश का विसर्जन कभी नहीं होता। हाँ हाँ। और जैसे पंडित जी किसी पूजा में घर में गणेश जी की अगर हम पूजा करने जा रहे हैं, जैसे घर में मान लीजिए सत्यनारायण की कथा कोई सुन रहा है, या कोई और जो है अपने घर में रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो जब विसर्जन होता है देवताओं का, तो उस दौरान गणेश जी का विसर्जन नहीं होता? नहीं होता मिश्रा जी। अच्छा, आपसे मैंने बताया कि विसर्जन 3 का कभी नहीं होता, गजानन गणेश, कुबेर और माँ लक्ष्मी। जी जी। और एक चीज और बता दें, माँ लक्ष्मी के साथ पूजन गणेश जी का साल में सिर्फ एक बार होता है, वो दिवाली को। यहाँ जो है बनिया व्यापारियों के यहाँ प्रचलन हो गया है, हम ही आप जैसे पंडित जी लोगों ने
लक्ष्मी प्राप्ति हेतु उनको थोड़ा सा कह दिया कि लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन कर दो। अच्छा, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन क्यों होता है? क्योंकि माँ लक्ष्मी के भी गणेश जी मानस पुत्र हैं। जब संतान की कामना की माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु ने कहा कि गणेश जी को ही अपना आप पुत्र मान लो। तो माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को पुत्र माना और गणेश जी उनको अपना माँ मानते हैं। इसीलिए हर भगवान के वामांग में जो है तस्वीर होती है पत्नी की, वो चाहे आप भगवान शिव के देखें तो वामांग में हैं, भगवान विष्णु के देखें तो वामांग में हैं, ब्रह्मा के देखें तो वामांग में हैं, लेकिन गणेश जी के माता लक्ष्मी दाएं अंग में हैं। और सिर्फ एक दिन ही शास्त्रोक्त जो विधान है मैं वो बताता हूँ कि एक दिन ही गजानन गणेश के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, नहीं तो सदैव 365 दिन भगवान गजानन गणेश का पूजन माता गौरी के साथ में होता है, माता गौरी के साथ में होता है। जी जी। तो गणेश जी का मिश्रा जी कभी विसर्जन नहीं होता। हाँ, तो हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जान रहे होंगे कि गणेश जी का विसर्जन जो है कभी नहीं होता है। तो आप घर में जब अगली बार पूजा करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि गणेश जी का विसर्जन ना करें। बाकी जो नवग्रह का आवाहन करते हैं और मान लीजिए आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो बाकी देवी देवताओं का विसर्जन करें, गणेश जी का ना करें। पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, गणेश जी का पूजन करते समय, जैसे गणेश उत्सव के दौरान हर साल लोग पूजा करते हैं, तो क्या विशेष ख्याल रखना चाहिए जो गृहस्थ लोग हैं पूजा पाठ कर रहे हैं? बड़ा बढ़िया प्रश्न किया मिश्रा जी। यही तो आपके साथ लाइव होके जो है होता है कि आप प्रश्न बड़ा सार गर्वित करते हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले तो देखिए, हम जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी मूर्ति का चयन करें। हाँ, मूर्ति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए मिश्रा जी, मूर्ति आपने देखी हुई गणेश जी की कि एक तो उनकी बैठी हुई मूर्ति होती है, एक खड़ी हुई मूर्ति होती है। ये तो मूर्ति के दो स्वरूप हो गए। फिर उनके सूंड के 3 स्वरूप होते हैं। एक सूंड उनकी सामने होती है, एक दाहिने होती है, एक बाएं होती है। तो एक तो कभी भी गलती से भी गलती मिश्रा जी भक्तजन ये ना करें कि खड़े गणेश जी की मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता, ना उनको घर में करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो मूर्ति लाएं उसमें गजानन गणेश बैठे हों। तीसरी बात कि जो उनकी सूंड है वो बाईं तरफ हो, दाएं तरफ नहीं। बाईं तरफ सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं वो शांति स्वरूप में होते हैं, और जो दाईं तरफ जिनकी सूंड होती है वो उग्र स्वरूप में होते हैं। इसलिए बाईं तरफ सूंड हो वो गणेश जी लाना चाहिए, जो गणेश जी बैठे हुए हों वो लाना चाहिए। अब हमने तस्वीर का चयन कर लिया, अब आते हैं पूजन में। सीधी सूंड वाले पंडित जी जो वो संभाव होते हैं, संभाव। और अब हमें आना चाहिए पूजन में। तो पूजन में मिश्रा जी जो इनका भगवान गजानन गणेश का पूजन करें तो पूजन में जो 2 चीज़ें इनकी विशेष है। एक तो भोग लगे तो मोदक का, और दूर्वा अवश्य चढ़े, 2 तो जरूरी हो गई। बाकी पूजन में वही है कि आप जो है दूध से, दही से, घृत से, शहद से इनका आप स्नान कराएं और बाकायदे इनका भोग लगाएं और इनकी आरती करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। और एक मिश्रा जी बता दें, जो भगवान गजानन गणेश का जाप करते होंगे उनके जीवन में कभी जल्दी विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो जाप किस चीज़ का करें? एक तो बहुत प्रचलित मंत्र है जिसको कहते हैं ओम गं गणपतये नमः, ये प्रचलित मंत्र हो गया। एक आप और सुनते होंगे प्राय पंडित जी लोगों से, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। इसको प्राय लोग बोल देते हैं गणेश गायत्री। लेकिन गणेश गायत्री तो है मिश्रा जी, ये वेदोक्त है। आपको हर देवता की गायत्री का मंत्र जो मिलेगा वो पुराणोक्त मिलेगा। एक यही ऐसा मंत्र है, वेदोक्त है, ये अथर्व वेद का मंत्र है और गणपत्य अथर्वशीर्ष से लिया गया है। ये 2 मंत्र हो गए। तीसरा एक मंत्र है जो मान लीजिए विशेष जानकार है, जो विद्यार्थी IAS IPS या UPSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मंत्र बड़ा विशिष्ट है। क्या है? हरि ओम नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। तो देखिए ऐसा है, मंत्र तो बड़ा है, लेकिन वो वाली बात है कि जितना आप ज़्यादा गुड़ डालेंगे वो उतना ही मीठा होगा, जितना थोड़ी कठिन होगा उतना विशेष लाभफुल होगा। भाई जी जी जी। कठिन मंत्र महामृत्युंजय को कहा गया है जी। तो महामृत्युंजय आपकी जीवन को भी बचा लेता है। जी अन्य चीजें तो बहुत कमजोर हैं। हम हैं तो हर चीज पैदा कर लेंगे, नहीं हैं तो नहीं पैदा कर पाएंगे। तो वो मंत्र इसीलिए 52 अक्षर का है, कठिन है, इसी प्रकार ही है मिश्रा जी। अब पंडित जी, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती की
शादी हुई, विवाह हुआ, तो क्योंकि ये परंपरा चली आती कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो उसमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। तो जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो उस दौरान भी गणेश पूजन हुआ। तो गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र हैं, तो कैसे गणेश पूजन हुआ होगा? मिश्रा जी, आप क्वेश्चन तो आज ऐसे कर रहे हैं, बड़े ढूंढ ढूंढ के लाए हैं क्वेश्चन, और ऐसे लाए हैं कि जिसके विषय में बहुत कम लोग जो है चर्चा करते हैं, टिप्पणियां बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन आपने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया है। यह सत्य सबको पता चलना चाहिए कि गणेश हैं क्या। तो मिश्रा जी, यह सत्य है, भगवान गजानन गणेश का पूजन आदौ पूज भवानी, मतलब उस वक्त भी हुआ था जब भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। और एक चीज बता दें, परब्रह्म परमात्मा के अवतार प्रभु राम जब धनुष तोड़ने गए थे, भंजन करने गए थे, तो वहाँ भी माँ जानकी ने गजानन गणेश से प्रार्थना की थी कि इसकी जो गर्वाहट है इसका हरण करो, और तभी चाप जो है राम चढ़ा पाएंगे, तभी तोड़ पाएंगे। गजवदन गजानन गणेश की। तो यह सत्य है कि भगवान गजानन गणेश आदि जन्मा हैं। इनके विषय में कहा गया है, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। तुम्ही में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तो इसलिए इनको आदि जन्मा कहा गया है। और इसीलिए मिश्रा जी, तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, शास्त्र हमारे 5 देवताओं को प्रमाणित करता है पूजा के लिए। नंबर 1 गणेश, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 भगवान शिव, नंबर 4 माँ भगवती दुर्गा, और नंबर 5 हमारे सूर्य। इन 5 देवताओं के अलावा मिश्रा जी, शास्त्र को कितनों भी उठा के ले ले, कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। मैं किसी भी देवी देवता की आलोचना नहीं करना चाहता, नहीं कहीं आपको संतोषी माता का मिलेगा, नहीं आपको कहीं साईं बाबा का मिलेगा, नहीं आपको किसी का मिलेगा। इन्हीं देवताओं के परिवार का जो पूजन होने लगा है, उसी में 33 कोटि देवी देवता आ गए। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि प्रकार के। तो भगवान गजानन गणेश का पूजन भगवान शिव के विवाह में हुआ था। और भगवान गजानन गणेश का पूजन जो है माता सीता ने कामना की थी। हालांकि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे, ये बात जो है माँ सीता ने पार्वती से कही थी कि मतलब मन जाहु राचो मिलहु सोबर सहज सुंदर सांवरे। मेरे मन में जो कुछ है, हे माँ पार्वती आप जान रही हो, इसलिए मेरी मनोकामना पूर्ण करें। लेकिन उस वक्त जब मूल समय आया तो गजानन गणेश से ही माँ सीता ने प्रार्थना की कि इसकी गरुता का हरण करें, क्योंकि आप विघ्नहर्ता हैं। और मेरे जीवन में प्रथम शादी का मैंने जब पैर ही रखा है, तो देखिए उनने जैसे शादी अपने दाम्पत्य जीवन में शुरू किया, वैसे उनके यहाँ कठिनाई शुरू हो गई थी। परशुराम जी पहुंच गए थे फरसा लेके कि किसने धनुष जो है तोड़ा है और किसने ऐसा किया है। तो माँ वहाँ पे जानकी जी ने गणेश जी से किया। तो ये हमें प्रमाण मिलता है कि गणेश जी आदि देवता हैं, और आदि देवता होने के कारण ही उनकी आदि पूजा होती है। चलिए, वो एक कथा है, कहानी है कि उनने भगवान शिव माँ पार्वती की जो है परिक्रमा जल्दी कर ली, लेकिन यह सत्य है कि वो आदि पुरुष है, अजन्मा, इसलिए। तो पंडित जी, इसी से सवाल उठ रहा है कि गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा माना जाता है भगवान गणेश का जन्म हुआ था। हाँ। और यहीं से जन्मोत्सव हम मनाना शुरू करते हैं, 10 दिन चलता है, हर साल मनाते हैं। तो फिर कैसे ये गणेश चतुर्थी कैसे उनके जन्मदिन से जुड़ गई? देखिए, चतुर्थी जन्मदिन से ऐसी जुड़ी कि माँ पार्वती के जो है, माँ पार्वती ने जब उपटन लगाया, उपटन से जो है इसी तिथि को जो है गणेश को उनने प्रकट किया था। गणेश जी को उनने प्रकट किया था, कोई उदर से जन्म नहीं लिया था, गणेश जी प्रकट हुए। इसीलिए आदि देवता होती है। जिसका उदर से जन्म होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो प्रकट होता है वो परब्रह्म परमात्मा होता है। तो एक थोड़ा सा ये तिथि को उनका प्रादुर्भाव हुआ था, और इस तिथि से लेकर के, और एक बार वो अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के यहाँ गए, तो 10 दिन का उनके यहाँ जो है उनका सम्मान हुआ था। उनके उत्सव में जो है सभी प्रजाजनों ने उनकी सेवा की थी। तो ये तब से चलन चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, और वही प्रथा यहाँ पे भी प्रचलित हो गई। तो पंडित जी, जैसे माँ पार्वती जी ने उपटन से प्रकट किया, तो क्या भगवान शिव से शादी के पहले ही उन्होंने उपटन से प्रकट कर दिया था गणेश जी? भगवान शिव उस टाइम पे जो है अपनी तपस्या में बैठी हुई थी। माता पार्वती को ज़्यादा समय हो गया था, तो माता पार्वती ने जो है
इससे पहले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। कार्तिकेय बड़े भाई हैं, तो कार्तिकेय रहे नहीं। कार्तिकेय जो है तो चले गए अपनी तप तपस्या के लिए। फिर उनने गणेश जी को उत्पन्न किया और द्वार में जो है लगा दिया कि आप यहाँ पहरा दो। उस वक्त गणेश जी को पता नहीं था कि ये मेरे पिता हैं। गणेश जी ने आवेश में उनसे जो है युद्ध करना शुरू कर दिया। उनने आवेश में आकर के इनकी गर्दन को काट दिया। तो पंडित जी जैसे गणेश जी का जन्म ये बता रहे हैं कि पार्वती जी ने उपटन से किया, शिव जी से उनकी शादी हो चुकी थी, तो फिर शादी में कैसे पूजा हुई गणेश जी की? तो पैदा तो अभी हुए चतुर्थी में। जैसे मान लीजिए कि भगवान विष्णु के जो है कई बार आप देखते रहे कि ये मतलब 10वें अवतार हैं, ये 11वें अवतार हैं, 8वें अवतार हैं। इसी प्रकार भगवान गजानन गणेश जी का एक अवतार हुआ, प्रगट हुआ, प्रगटोत्सव कह दीजिए। क्योंकि वह भगवान शिव के जीवन में एक अधूरापन ऐसा था, उन्हें अपना संपूर्ण परिवार करना था। तो ये इस तरह से माता पार्वती जी ने उनको उत्पन्न किया। और फिर देखिए जब वो खत्म किया तो भगवान शिव जी ने उनको पुनः जीवित भी किया। ऐसा वरदान सिर्फ गणेश जी के अलावा किसी का आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब गणेश जी 2 बार उत्पन्न हुए, एक आदि देव हुए और दूसरा पार्वती जी के उपटन से, जो उपटन से हुए। तो 2 बार जो है गणेश जी का। जैसे भगवान विष्णु के तो बहुत सारे अवतार हैं, तो गणेश जी के 2 अवतार हैं। तो जो पहला अवतार रहा होगा, जो आदि जो है गणेश जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें भी गणेश जी की सूंड रही होगी या उसमें बिना सूंड वाले गणेश जी रहे होंगे? उसमें जो गणेश जी रहे हैं वो नॉर्मल गणेश जी एक परब्रह्म परमात्मा के रूप में रहे हैं, प्रचलित इस रूप में हुए, प्रचलित स्वरूप में। इसे कहने का तात्पर्य कि भगवान विष्णु का स्वरूप एक विशिष्ट है। जी जी जी। अवतार उनके बहुत सारे हैं, जी, लेकिन मेन स्वरूप जो उनका प्रचलित है वो विष्णु के रूप में प्रचलित। विष्णु के रूप में प्रचलित। जी जी। जब हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कभी बीच में ये नहीं लाते कि ब्रह्मा विष्णु, वो ब्रह्मा शिव और राम, ब्रह्मा शिव और कृष्ण, ब्रह्मा शिव और क्या नाम से आपके परशुराम, ब्रह्मा शिव या कोई, ऐसा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसी प्रकार ये भी आदिदेव है। और ये सत्य है कि पंचायतन देवता की ही मिश्रा जी पूजा होती है। बाकी पंडित जी लोग इधर उधर की चीजें कुछ कराते रहे, वो एक अलग बात। अच्छा, तो प्रचलन में आ गई वो सूंड वाली मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं। और जो आदि स्वरूप जो गणेश जी हैं, तो उनका जो है वो ऐसे रहा होगा, नॉर्मल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कितनी अच्छी बात निकल करके आई आज पंडित जी के साथ बात करते समय कि भगवान गणेश का कैसा स्वरूप रहा होगा पहले। पंडित जी हमने देखा पूजा के समय बहुत सारे पंडित जी जब पूजा कराते हैं, कोई भी पूजा कराइए तो सुपारी उठाई, उसके ऊपर मौली लपेट करके गणेश जी बना के स्थापित कर देते हैं। ये क्या है? हाँ, ये होता है मिश्रा जी। पुंगी में जो है मौली लपेट करके उसकी गणेश जी बना देते हैं। तो ये गणेश पूजन में ऐसा हो सकता है। या यहाँ तो पुंगी का हो गया, अपने देहात गांवों में आज भी ऐसा है मिश्रा जी कि गाय के गोबर से जो है उनकी वो बना देते हैं गौर और गणपति, और उसका पूजन होता है। सबसे ज़्यादा पवित्र वही होता है। जी 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 जी। वो क्यों होता है? अब आप देखिए, गाय का गोबर से जो है गौर गणपति बन जाते हैं, और यहाँ जो सुपारी से बना देते हैं उसका भी पूजन होता है। वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे सत्य है। और गौर गणपति का पूजन किसी भी कार्य में होना चाहिए। जी 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 जी। वो सत्य, उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा यदि करते हैं तो अच्छी बात। तो एक वो भी स्वरूप हो गया भगवान गणेश भगवान का स्वरूप, भगवान गणेश का स्वरूप हो गया। देखिए ये मिश्रा जी स्वरूप तो ऐसा है कि कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्याम। जो जैसा जिस भाव से जिस तरह से देखता है, मैं उसको उसी भाव से उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जी जी तो जी। ये तो है कि जो जैसे भाव, मेन चीज मिश्रा जी पूजा में भाव होता है। भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडन्मये। ना भगवान आपकी स्वर्ण की मूर्ति में है, ना भगवान काष्ठ की मूर्ति में है, ना भगवान मिट्टी की मूर्ति में है, ना भगवान पत्थर की मूर्ति में है। भक्त की भावना जैसी जितनी ज़्यादा पवित्र, निर्मल और भावुक है भगवान के प्रति, भगवान वहीं पे बिल्कुल प्रकट है। कहते हैं कि मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा था उसका, तो उसी कठौती में सालेग्राम को धो लेता था और वो उसी में खुश हो जाता। जी जी। तो गणेश उत्सव पर पंडित जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई। अब विसर्जन की बात कर लें। पंडित जी, जब भगवान गणेश का हम विसर्जन करेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन, तो हमें क्या विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए, गणेश विसर्जन में मिश्रा जी सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाता है कि आप गणेश जी को जब विसर्जन करें तो उनका पहले पूजन करेंगे, फिर जो है उनकी आरती करेंगे बढ़िया से, और आरती के साथ साथ जब गणेश जी को निकालें
तो ये ध्यान रखिए कि उनका ये पृष्ठ भाग ना हो आपके घर की तरफ, उनको ऐसे निकालें। उनके यहाँ दरिद्रता का वास होता है, गणेश जी के पीछे यहाँ दरिद्रता का वास कहा गया है। तो जब आप निकालें तो आपकी पीठ जो है पीछे हो और आपकी पीठ की तरफ ही उनकी पीठ हो, उनका मुख फेस आपके घर की तरफ हो। ठीक, बाकायदे पहले पूजन करें उनका षोडशोपचार से, पंचोपचार से, जैसे भी है। फिर उनकी जो है बाकायदे आरती करें और आरती के बाद उनकी 3 परिक्रमाएं करें। गणेश जी की 3 परिक्रमाएं होती हैं, जैसे भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं होती हैं, देवी की 1 परिक्रमा होती है, भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, उसी प्रकार गजानन गणेश की 3 परिक्रमा होती है। और मिश्रा जी, कभी भी गणेश जी के घर में 3 तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। यदि कोई 3 तस्वीर रख कर पूजन करता है तो उसको दोष लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 गणेश। ठीक, तो ये करने के बाद जहां पे विसर्जन करने जाए एक बार वहां पे भी साधारण आरती करें विसर्जन से पहले। और जब विसर्जन करके आए तो गलती से भी पैर ना धोले आके घर में, गलती से भी वो नहाए ना, ये कार्य कोई भी गलती से ना करे। और जब विसर्जन करके आए तो थोड़ा सा उसको इस चीज का दुख रहे कि आज तक भगवान यहाँ थे, मैं उनकी सेवा कर रहा था, अब मेरा ये थोड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी सेवा के लिए अवसर नहीं है। दुख तो होता है पंडित जी, बच्चे बूढ़े सब दुखी हो जाते हैं कि इतने दिन पूजा किया और गणेश जी चले गए। विसर्जन के बारे में एक और पंडित जी सवाल पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि जो गणेश जी की मूर्ति लोग दरवाजे में लगाते हैं, आजकल ट्रेंड बन गया है कि दरवाजे के अंदर और बाहर की तरफ लगाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। पहले विसर्जन की बात पूरी करते हैं। पंडित जी, विसर्जन जो है, लोग कहते हैं कि जैसे आजकल जल की समस्या है, जल में विसर्जन से प्रदूषण बढ़ रहा है, नदियों में विसर्जित कर रहे हैं, तो भूमि विसर्जन की बात की जाती है। तो क्या ये शास्त्रोचित है कि भूमि में गड्ढा बना करके और उसमें गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए? पहले तो मिश्रा जी, कोई यदि आपके घर में बड़ा सा टब हो, उस टब में गणेश जी की तस्वीर को आप जो है रख लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, तो वो नॉर्मल मिट्टी बन जाएगी। उस मिट्टी को फिर कहीं अच्छी स्वच्छ जगह पे डाल दीजिए, ये विसर्जन का बढ़िया तरीका है। क्योंकि भूमि से ही वो चीज आपने मृतिका ली थी और उसी मृतिका में मृतिकाएं आप मिला दी, तो ये जो है न्याय संगत है और ये उचित है, ये हो जाना चाहिए। ये घर में कर लेना चाहिए, घर में कर। लेकिन जैसे जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं पंडित जी ले जाते हैं नदी में प्रवाहित कर दी हैं, तो उनको तो फिर मिश्रा जी आप जो है किसी बड़े या तो पात्र में ऐसा करें, और बड़े पात्र में नहीं करते हैं तो फिर आप उसको जल में करें। और भूमि में जैसे बड़ा गड्ढा बना लिया जाए, गड्ढा बना के उसी में कह रहा हूँ कि पहले उसके ऊपर जल भर दें। भाई जल विसर्जित का मतलब होता है कि निरा बंजर तो नहीं फेंक देंगे ना, पहले जल का करेंगे थोड़ा सा। यदि आप वैसी मूर्ति भी लिटाते हैं तो भी उसमें जल डालिए, जल डाल दें, इसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दें। देखिए, पंच तत्व से हम बनते हैं, और 5 तत्वों में हम विलीन हो जाते हैं। अंत में क्या है, हमें जो है मिट्टी मिलती है, हमें अग्नि मिलती है, वायु का प्रकोप मिलता है, तो ये 5 जो है जाती है, तो जल का उनको प्राप्त होना जरूरी है। मतलब जल में जरूर विसर्जित करें, मतलब जल का उनके ऊपर चाहे बेशक आप छिट्टा मारिए, लेकिन जल का होना जरूरी, जल का होना बहुत जरूरी है। हाँ, जी जी, बड़ी अच्छी बात बताई। और पंडित जी, आजकल लोग कहते हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति दरवाजे में, मेन गेट में आगे की तरफ एक लगा दी और एक पीछे की तरफ लगा दी, जैसे पीठ वाली बात आप बता रहे थे कि पीठ में दरिद्रता का वास होता है, तो क्या ये उचित है कि दरवाजे में एक सामने की तरफ, एक दरवाजे के अंदर ऐसे लगा दें, ये क्या ठीक है? मिश्रा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या भगवान द्वारपाल है? बिल्कुल सही बात, सही बात। हाँ। और ऐसे भगवान जो विघ्नहर्ता है, हाँ, तो कभी भी दरवाजे में भगवान का ये चित्र लगाना किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं है। आप भगवान गजानन गणेश की अपनी मूर्ति मंदिर के अंदर रखिए। आपको दरवाजे के बाहर ज़्यादा कुछ करना है तो लिख दीजिए शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि। इससे जी जी जी, तो अब शुभ लाभ भगवान की नहीं, जी जी जी, किसी भी भगवान की, मैं एक गणेश जी की नहीं कह रहा, हाँ, किसी भी भगवान की। तो शुभ लाभ लिख दें, रिद्धि सिद्धि लिख दें, और स्वास्तिक चाहे तो बना दें दरवाजे के दोनों तरफ, बिल्कुल, और ओम चाहे तो बना दें, वो भी ओम बना सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश की मूर्ति कभी भी दरवाजे के ऊपर ना लगाएं। आज पंडित जी ने क्लियर कर दिया, तो इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान गणेश के बारे में हम सब ने बहुत सारी बातें पंडित जी से जानी, और पंडित जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एस्ट्रो तक के दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसी ही जानकारियाँ आपको एस्ट्रो तक पर मिलती रहेंगी, और पंडित जी से हम किसी और विषय पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मिश्रा जी, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आपके साथ मैं लाइव हो पाया, और बहुत कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं
कि हमें उससे बड़ा कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, और जो कुछ हम नहीं जानते हैं उसके विषय में हम अध्ययन भी करते हैं। तो आप सभी दर्शक, सभी से हमारी जो है आग्रह है कि एक ऐसा प्लेटफार्म है, ऐसा चैनल है कि आपको जो है धर्म ज्ञान और ज्योतिष जगत की जानकारी बारीक से बारीक आपको जो है प्रदान की जाती है। और एस्ट्रो तक एक ऐसा चैनल है कि आप किसी प्रकार का कुछ भी यदि नॉलेज चाहते हैं, वो चाहे आपका ज्ञान से हो, धर्म से हो, विवाह से हो, जन्म पत्री आदि किसी भी प्रकार का, यहाँ आपको भरपूर जो है प्राप्त होगा। तो मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोग आप एस्ट्रो तक के चैनल से जुड़ें, इसको हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, जो कि आपको समय समय पे हर जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। निरोग रहें, स्वस्थ रहें और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। नमस्कार। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।